आज से ये तुम्हारी जगह उस जंगल में रहेगा और फिर मेरा प्लान कामयाब हो जाएगा। सुंदरवन में सभी जानवर बहुत ही एकता और प्यार के साथ रहा करते थे। जंगल में बड़े बड़े जानवर होने के बाद भी यहाँ का शासन चतुर सियार चलाया करता था, क्योंकि उसके नाम की तरह वो बहुत ही चतुर और स्वभाव का अच्छा था। अरे ओ मोंटू बंदर, सुंदरवन की क्या खबर है? वहाँ के जानवरों में आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ या नहीं? सरदार, अपने इस ख्याल को दिल से निकाल दीजिए। वो लोग आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनके जंगल में चतुर सियार जो रहता है वो बहुत चालाक है। जंगल पे चाहे कोई भी मुसीबत आए, वो अपने दिमाग से हर मुसीबत का हल निकाल लेता है। इसीलिए पूरे जंगल पर उसका राज चलता है। बस बहुत हुआ। कई सालों से मैं वहाँ राज करने की सोच रहा हूँ, लेकिन मेरा ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा। वो उस चतुर सियार की बात मानते हैं ना, अब वही मुझे जंगल का राजा बनाएगा। लेकिन सरदार, वो ऐसा क्यों करेगा भला? तुम मेरी एक तरकीब सुनो। ये कहकर शेर सिंह ने उसे एक तरकीब बताई। चतुर सियार रोजाना शाम के वक्त जंगल की सरहद पर ये देखने जाया करता था कि कहीं जंगल में कोई शिकारी घुसपैठ तो नहीं कर रहा। उस शाम भी चतुर सियार वहाँ पर गया तो उसके पास मोंटू बंदर रोते हुए आया। चतुर सियार, जल्दी से मेरे साथ चलो। अरे क्या हुआ? तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? चतुर सियार, हमारे जंगल में एक पहलीकर हाथी घुस आया है। उसने हमारे जंगल के कई पेड़ों को नष्ट कर दिया। कुछ जानवरों ने उससे वहां से जाने को कहा तो उसने उनसे एक पहेली पूछी। उसने पहेली का जवाब नहीं दिया तो उनको उसने मार दिया, और कह रहा है कि अगर किसी भी जानवर ने उसकी पहेली पूछ दी तो वो हमारा जंगल छोड़ देगा, वरना वो वहां से कभी नहीं जाएगा और इसी तरह जानवरों को मारता रहेगा। ये तो बहुत ही अजीब बात है। मुझे यकीन है कि तुम उसकी पहेली को बूझ दोगे, क्योंकि तुम बहुत चतुर हो। मेहरबानी करके मेरे साथ चलो, वरना वो हमारे जंगल को खत्म कर देगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। चतुर सियार फौरन उसके साथ वहाँ से रवाना हुआ। लेकिन जैसे ही वो उनके जंगल के बीचों बीच पहुँचा, उसका पैर एक रस्सी से टकराया और तभी उस पर एक बड़ा सा पिंजरा आ गिरा। अरे, ये पिंजरा कहाँ से आ गया? तभी वहाँ पर छिपा हुआ शेर हंसता हुआ बाहर आया और बोला, अरे वाह, आखिर मैंने तुमको फंसा ही लिया चतुर सियार। इसका मतलब ये तुम्हारी चाल थी? हाँ, ये हम दोनों की चाल थी। तुम मुझे ज्यादा देर कैद करके नहीं रख सकते। मेरे जंगल के जानवर मुझे ढूंढने यहाँ जरूर आएंगे। तुम देख लेना फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। ढूंढने तो तब आएंगे जब तुम उनको दिखाई नहीं दोगे। उसकी बात सुनकर चतुर सियार को कुछ समझ नहीं आया। कल्लू सियार, जरा सामने आओ। तभी वहाँ पर चतुर सियार के जैसा दिखने वाला एक और सियार आ पहुँचा, जिसे देखकर चतुर सियार हैरान रह गया। आज से ये तुम्हारी जगह उस जंगल में रहेगा और फिर मेरा प्लान कामयाब हो जाएगा। ये कहकर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगे। फिर शेर ने उस हमशक्ल सियार को सुंदरवन भेज दिया। अगली सुबह हमशक्ल सियार ने कबूतर से कहा, कबूतर, पूरे जंगल में ये बात फैला दो कि दोपहर को सभी जानवरों की एक सभा होने वाली है और उसमें सभी को आना है। ठीक है चतुर सियार। कुछ ही देर में कबूतर ने ये बात पूरे जंगल में फैला दी। सभी जानवर दोपहर होने तक उस टीले पर पहुँचे जहाँ पर चतुर सियार फैसला सुनाया करता था। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने भाई से मिलने दूसरे जंगल जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पीछे जंगल का शासन कोई ताकतवर जानवर संभाले। हाथी, जिराफ, बघीरा और सांड, ये चारों ही जंगल पर शासन करने योग्य हैं, लेकिन जंगल पर चारों का शासन नहीं हो सकता।
राजा केवल एक बन सकता है। चतुर सियार, तो आप बताइए कि किसको राजा बनाना चाहिए? मेरे हिसाब से इन चारों को आपस में लड़कर ये दिखाना चाहिए कि इनमें से सबसे ताकतवर कौन है। जो भी इस मुकाबले में जीतेगा उसी को जंगल में मेरी जगह नियुक्त किया जाएगा। उसकी ये बात सुनकर सभी जानवर हैरान रह गए और फिर सियार बोला, कल सुबह होते ही सभी जानवर इसी जगह इकट्ठे होंगे और इन चारों में मुकाबला होगा। आप सभी लोग मेरी हर बात मानते हैं, उम्मीद है ये बात भी जरूर मानेंगे। ये कहकर सियार वहाँ से चला गया और सभी जानवर भी अपने अपने घर को चल दिए। इस तरफ मोंटू बंदर शेर सिंह के पास पहुँचा और बोला, आपका पैतरा काम कर गया है शेर सिंह। कल सुबह हमारा सियार उन जंगल के जानवरों में आपस में लड़ाई करवाने वाला है। उस लड़ाई में जंगल के सारे बड़े जानवर मारे जाएंगे और फिर आप जंगल पर राज करोगे। आज सुनाई है तुमने मुझे बहुत बढ़िया खबर, दिल खुश हो गया। सुबह होने पर अब सभी छोटे बड़े जानवर उस जगह जमा थे। सुंदरवन में ऐसा पहली बार होने जा रहा था कि जंगल के जानवर आपस में लड़ने वाले थे, इसलिए सभी जानवर इस लड़ाई को देखने के लिए वहाँ जमा थे। जिराफ, हाथी, सांड और बघीरा चारों एक दूसरे के सामने खड़े थे और सियार एक टीले पर खड़ा मन ही मन खुश हो रहा था। ठीक है, मेरे 3 गिनने पर तुम लोग मुकाबला शुरू करना। हम तैयार हैं। 1, 2, 3 शुरू हो जाओ। 3 की गिनती होते ही हाथी ने सियार को अपनी बड़ी सूंड से धक्का देकर टीले से नीचे उतार दिया और फिर चारों मिलकर उसकी अच्छे से मरम्मत करने लगे। ये क्या कर रहे हो? तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? अरे तुमको तो आपस में लड़ना था। उन चारों ने उसकी एक न सुनी और उसकी खूब सुताई की। बाकी सभी जानवर खुश हुए और कुछ तो तालियां भी बजा रहे थे। जब सियार अधमरा हो गया तो वो चारों शांत हुए। तुम लोगों ने मुझे मारा, चतुर सियार को? नहीं, हम चतुर सियार पर कभी हाथ नहीं उठा सकते। ये क्या बोल रहे हो तुम? जब तुमने हमें आपस में लड़ाने की बात की तो हमें तभी समझ में आ गया था कि तुम हमारे चतुर सियार नहीं हो, लेकिन हमें ये भी पता करना था कि हमारा असली चतुर सियार कहाँ है। इसीलिए शाम को कबूतर ने तुम्हारा पीछा किया और फिर उसने तुम्हारी और मोंटू बंदर के बीच की हुई सारी बातें सुन ली और हमने अपने असली चतुर सियार को भी छुड़ा लिया है। तभी वहाँ पर चतुर सियार खुश होता हुआ आया। तुम लोग तो बड़े ही चालाक हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेरी हर बात मानते हैं और मैंने ही इनको समझा रखा था कि मैं रहूं या ना रहूं, तुम कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करना और जंगल में प्यार से रहना। तुमने इनको लड़ने के लिए कहा, ये तुम्हारी बड़ी गलती थी। इसी गलती की वजह से तुम पकड़े गए। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैं तो अब चल फिर भी नहीं सकता। तुम्हारी परेशानी मैं दूर कर देता हूँ। ये कहकर सांड ने सियार को ऐसी टक्कर मारी कि वो बहुत दूर आसमान में उछल गया। सभी जानवर खुशी से उछल पड़े और फिर चतुर सियार के पास इकट्ठा होकर उससे बातें करने लगे। दूसरों की खुशी से जलने वालों का कभी भला नहीं होता। मैं अपने इस रूप से तंग आ चुका हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरा ये शरीर शेर के शरीर में परिवर्तित हो जाए और मैं बिल्कुल शेर जैसा दिखने लगूं। ठीक है, लेकिन याद रखना, तेरा सिर्फ शरीर, चेहरा और आवाज शेर की होगी, आत्मा तेरे अंदर सियार की ही रहेगी। एक जंगल में हैरी नाम का एक धूर्त सियार रहता था, जो बहुत ही धूर्त और मक्कार किस्म का था। वो दिन भर कुछ काम तो करता नहीं था, बस पेड़ के नीचे लेटे लेटे जंगल के राजा बनने के ख्वाब देखता रहता था। उसकी उल्टी सीधी हरकतों से पूरा जंगल परेशान था।
कई बार जंगल का राजा विलियम शेर उसे चेतावनी दे चुका था, मगर हैरी सियार सुधरने का नाम ही नहीं लेता था। हैरी सियार अक्सर दूसरे जानवरों के किए हुए शिकार को चुरा कर खा जाता था और अपने से कमजोर जानवर के खाने को छीन लेता था। एक दिन की बात है, हैरी सियार पेड़ के नीचे आराम कर रहा था कि उसने देखा जंगल के सभी जानवर सज धज कर कहीं जा रहे थे। हैरी सियार उन जानवरों को जाता हुआ गौर से देखने लगा। उस टाइम उसी पेड़ पर मिंकी चिड़िया बैठी हुई अपने चेहरे का मेकअप कर रही थी। हैरी सियार ने मिंकी चिड़िया से कहा, आज ये जंगल के सभी जानवर सज धज के कहाँ जा रहे हैं? मिंकी चिड़िया हैरी सियार की बात पर मुंह बनाती हुई बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब? वो कहीं भी जा रहे हो? हैरी सियार मक्कारी से मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम तो नाराज हो गई। मैं भी इसी जंगल का ही जानवर हूँ। क्या मुझे जानने का कोई अधिकार नहीं है? हाँ, पता है कितना ख्याल है तुम्हें इस जंगल का। तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे भी खा जाओ। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, आज जंगल के राजा विलियम शेर ने जंगल के सारे जानवरों की दावत रखी है और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने हैं। ये सब वहीं जा रहे हैं, मैं भी वहीं जा रही हूँ। दावत? लेकिन किस खुशी में? विलियम शेर के बेटे एडवर्ड का आज बर्थडे है। मिंकी चिड़िया की बात सुनकर हैरी सियार गुस्से से बोला, ये तो विलियम शेर की बहुत ज्यादा गलत बात है। जंगल के सभी जानवरों को इनवाइट किया गया, लेकिन मुझे क्यों नहीं किया गया? मैं इस जंगल का जानवर नहीं हूँ। पहले तुम इस लायक बन जाओ कि वो तुम्हें इनविटेशन दे। तुम तो वैसे भी लोगों का खाना छीन लेते हो। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम वहाँ भटक भी मत जाना। यार, मुझे राजा विलियम शेर की यह बात बहुत ज्यादा बुरी लगी है। जब मैं जंगल का राजा बनूंगा, तब मैं इस जंगल के सारे नियम कायदे बदल दूंगा। हैरी सियार की बात पर मिंकी चिड़िया जोर जोर से हंसते हुए बोली, नींद में सपने देखना छोड़ दो सियार, कभी राजा नहीं बनते सियार। जंगल का राजा ओहो शेर ही होता है। इस जन्म में तो तुम राजा कभी नहीं बन सकते। अब मैं चलती हूँ, मुझे लगी है भूख। इतना कहकर मिंकी चिड़िया उड़ गई और हैरी सियार गुस्से में दांत पीसने लगा। लेकिन क्या, सच तो ये था कि अच्छे अच्छे पकवानों का नाम सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया था। हैरी सियार बिन बुलाए विलियम शेर के यहाँ दावत खाने पहुँच गया। जैसे ही विलियम शेर ने उसे देखा, वो गुस्से से आग बबूला हो उठा, लेकिन वो गुस्से को दबाते हुए बोला, देखो, मैंने तुम्हें इस दावत में इनवाइट नहीं किया, लेकिन जब आ ही गए हो तो पेट भर कर खाओ और जल्दी यहाँ से चले जाओ। हैरी सियार चुपचाप बैठकर खाना खाने लगा। तभी उसकी नजर विलियम शेर के बेटे एडवर्ड पर पड़ी, जो सोने के कंगन से खेल रहा था। सोने के कंगन देखकर हैरी सियार के मुंह में पानी आ गया और वो मन ही मन बोल उठा, अगर ये सोने के कंगन मेरे हाथ लग जाएं, तो मैं इसे बेचकर बहुत ज्यादा धन इकट्ठा कर सकता हूँ। हैरी सियार एडवर्ड के पास पहुँच गया और उसने बड़ी धूर्तता से कहा, अरे, तुम्हारा ये सोने का कंगन तो बड़ा सुंदर दिख रहा है। क्या तुम मुझे इसे दिखा सकते हो? एडवर्ड ने कंगन हैरी सियार को दे दिया। कंगन हाथ में लेकर हैरी सियार बोला, अरे, तुम्हारे पिता विलियम तुम्हें बुला रहे हैं। मासूम एडवर्ड हैरी सियार की बातों में आकर वहाँ से अपने पिता के पास चला गया और हैरी सियार मौका देखकर वहाँ से फरार हो गया। एडवर्ड अपने पिता के पास पहुँच गया। आपने मुझे बुलाया पापा? हैरी अंकल ने कहा कि आप मुझे बुला रहे हैं। हैरी सियार का नाम आते ही विलियम शेर चौंक गया और पूछा, अरे, तुम्हारे सोने का कंगन कहाँ है? वो तो हैरी सियार के पास है। अपने बेटे एडवर्ड की बात सुनकर विलियम शेर की समझ में सारा माजरा आ चुका था। वो समझ गया कि हैरी सियार बड़ी आसानी से उसके बेटे को बेवकूफ बनाकर यहाँ से भाग चुका है। विलियम गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसने अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा, मेरे बेटे को बेवकूफ बनाकर भाग गया। जाओ, हैरी सियार को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लेकर आओ। इधर हैरी सियार बड़ी खुशी से पेड़ के नीचे उस कंगन को देखे जा रहा था।
तभी उसकी नजर मिंग की चिड़िया पर पड़ी, जो उड़ते हुए उसके पास आ गई और बोली, तुमने इस बार हद पार कर दी हैरी। जंगल के राजा विलियम शेर ने अपने सिपाहियों से तुम्हें जिंदा या मुर्दा लाने को कहा है। मुझे लगता है इस बार तुम पक्के मारे जाओगे। मिंग की चिड़िया की बात सुनकर हैरी सियार डर से कांपने लगा और तुरंत वहाँ से भाग गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो भागकर जाए कहाँ। तभी उसने देखा कि बहुत से सैनिक उसकी ही तरफ आ रहे थे। हैरी सियार इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगा। उसे कोई जगह नहीं मिली। अचानक उसे एक तालाब नजर आया। वो तुरंत उस तालाब के अंदर कूद गया। विलियम शेर के सिपाही कुछ देर के बाद वहां से चले गए। हैरी सियार ने जब तालाब से सर उठाकर देखा तो अब वहां कोई नहीं था। वो तालाब से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक तालाब से एक सुनहरे कलर की किरणें फूटने लगीं और उसमें से एक परी निकलकर सामने आ गई। मैं एक श्राप के कारण बरसों से इसी तालाब में कैद थी। मुझे दिया गया श्राप जब ही टूटता जब कोई आलसी जानवर कोई सोने की वस्तु लेकर इस तालाब के अंदर डुबकी लगाता। तेरी वजह से मैं श्राप से आज मुक्त हुई। मैं तेरी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बता क्या इच्छा है तेरी? हैरी सियार हमेशा से इस जंगल का राजा बनना चाहता था। वो जानता था कि जंगल का राजा सिर्फ शेर ही बन सकता था। मैं अपने इस रूप से तंग आ चुका हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरा ये शरीर शेर के शरीर में परिवर्तित हो जाए और मैं बिल्कुल शेर जैसा दिखने लगूं। ठीक है, लेकिन याद रखना तेरा सिर्फ शरीर, चेहरा और आवाज शेर की होगी। आत्मा तेरे अंदर सियार की ही रहेगी। गलती से कहीं किसी असली शेर से लड़ने मत लग जाना, और अगर तू असली शेर के हाथों मारा गया तो तू अपने असली रूप में आ जाएगा। इतना कहकर परी वहां से गायब हो गई। हैरी सियार शेर के रूप में परिवर्तित हो गया। जब उसने पानी में अपना चेहरा शेर जैसा देखा तो वो खुशी से पागल हो गया। देखते ही देखते हैरी शेर ने जंगल में आतंक मचा दिया। अब वो जैसा चाहता वैसा करता। वो कभी भी किसी भी जानवर को मारकर खा जाता। जंगल के राजा विलियम शेर को जब ये पता लगा कि इस जंगल में दूसरा शेर भी आ गया है जो इस जंगल का राजा होने का दावा कर रहा है, विलियम शेर गुस्से से पागल हो उठा और चिल्लाकर बोला, मैं उस शेर को जान से मार दूंगा जो मेरे जंगल के निर्दोष जानवरों को मार रहा है। हैरी सियार शेर बनकर बड़ी अकड़ से जंगल में टहल रहा था कि अचानक विलियम शेर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, कौन है तू और मेरे जंगल में क्या कर रहा है? क्या तू नहीं जानता कि इस जंगल का राजा मैं हूँ? हैरी सियार अपने घमंड में ये भूल गया कि परी ने उससे क्या कहा था। उसकी आत्मा सियार की ही रहेगी। वो भूल गया कि अगर वो असली शेर से लड़ेगा तो वो हार जाएगा। हैरी सियार घमंड में चूर होकर बोला, इस जंगल का शेर तो मैं ही हूँ। दो हाथ करके देख ले, तुझे पता लग जाएगा। ये सुनकर विलियम शेर गुस्से में दहाड़ उठा। दोनों का मुकाबला शुरू हो गया और विलियम शेर ने बड़ी आसानी से हैरी सियार को उठाकर पटक दिया। कुछ ही देर में उसने हैरी सियार को चीर फाड़ कर रख दिया। जैसे ही हैरी सियार ढेर होकर जमीन पर गिरा, वो अपनी शक्ल में आ गया। उन दोनों की लड़ाई मिंग की चिड़िया भी देख रही थी। हैरी सियार के मरने के बाद मिंग की चिड़िया मुस्कुराकर बोली, ये तो शेर की खाल में कीदड़ वाली कहावत हो गई। मना किया था, जंगल के राजा कभी सियार नहीं बनते। उसके बाद जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे।